बहनों का स्वागत ऐसे नहीं करते हैं। क्या करूं, जैकेट फाड़ दूं अपनी? घड़ी दे दे, ये भी चलेगी। जेंट्स है, वो पहन लेती हैं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जैसे इतने दिग्गज सिंगर है ना, ये पंजाब की देन है, वैसे ही ये चंदू भी पंजाब की देन है। हेलो, मैं पंजाब की नहीं हूँ, हरियाणा की हूँ। और ये भी पंजाब की देन नहीं, ये पंजाब वालों ने बाहर फेंका था, मुझे हरियाणा बॉर्डर पे मिला ये। सलीम जी नमस्ते। नमस्ते दलेर जी। शी इज मिसेस भूरी चंदू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ अपना नाम जोड़ने की? अच्छा देखो, डांटती बीवियों की तरह है, लेकिन नाम जोड़ने में ये तिलमिला उठती है। ऐसी गाड़ी देख के मुझे जमाने की नहीं, कमाने की टेंशन होती है। पाजी कसम से ऐसा माहौल बनाते ना, जिसके घुटनों में दर्द होता है ना, वो भी खड़ा हो जाता है। सीरियसली। पाजी तेल बेच दे। ये बंदा बहुत शरारती है। यार। अच्छा पाजी खुद तो बल्ले बल्ले कर ही रहे हैं, और लोगों की भी बल्ले बल्ले करा रही। पाजी ये बल्ले बल्ले लैंड के बारे में हमने सुना है, बल्ले बल्ले लैंड क्या है? कपिल भाजी, ये जो बिल्कुल यंगस्टर बच्चे हैं और वो पूरे वर्ल्ड में अभी ये जो एक नई चीज शुरू हुई है, मेटावर्स की दुनिया है जी, वर्चुअल दुनिया मेटावर्स जी। इसमें कम से कम 2 करोड़ तो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं उसमें जुड़े हुए हैं। ओके। और अभी मेरा एक शो हुआ था 26 जनवरी को, वर्चुअल शो था जो कि पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हुआ, और 3 गाने थे मेरे उसमें। 3 गाने को वीडियो बनाने के लिए 9 करोड़ खर्च आया था। वाह क्या बात। तो जब वो लॉन्च हुआ 26 जनवरी को, और विदिन 5 मिनट सारा सर्वर था जी क्रैश कर गया, और जो उन्होंने 9 करोड़ थे वो उन्होंने विदिन 15 मिनट 27 करोड़ उन्होंने बना लिया। वाह क्या बात है। अच्छा पाजी के गाने तो कमाल होते हैं, परफॉर्मेंस कमाल होती है, पाजी के कपड़े बड़े मजेदार होते हैं। ऑलवेज। मेरे को ये अर्चना जी बोल रही थी, कहती है दलेर पाजी जब साल का हिसाब लगाते होंगे इनकम का, तो पहले तो ये अपनी अलमारी खोलते होंगे, देखें कितनी शेरवानियां हैं। मतलब पाजी इतनी शेरवानी, हमारे घर में तो 10 टी-शर्ट हो जाए जगह कम पड़ जाती, इतनी शेरवानियां रखते कहाँ हो आप? शरारता कर। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए, बहुत बहुत स्वागत और जोरदार तालियां। अच्छा सलीम पाजी भी बड़ा रियाज करते हैं, कभी कभी तो ऐसा लाभ लगा लेते हैं कि फिर ये होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे दिखाई जरा एक वीडियो। सब शांत है, सब शांत है। सलीम पाजी क्या हुआ था, ये कैसे हुआ? इतने लोग स्टेज पे चढ़े हुए हैं हमारे दिल्ली में कपिल पाजी जी। हमारा ये दिल्ली जी, सारा हिंदुस्तान हमारा है। तो सारा हिंदुस्तान स्टेज पे चढ़ा आया था। बिल्कुल है ना? हाँ। और मैं हिंदुस्तान के नीचे आ गया। और हिंदुस्तान के नीचे आने के बाद भी कह रहा है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है। दीदी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये जागरण था कालका जी मंदिर हमारे अच्छा दिल्ली में, तो वहाँ मैं बोले भी जा रहा हूँ कि भैया स्टेज पे मत। तो आजकल बड़ा रिवाज है ना स्टेज पे आना, सेल्फी खिंचानी, ये तो करना हाँ, वो। इसने बड़ा मैं तंग बोले भी जा रहा हूँ कि भैया मत करो मत करो, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। वहाँ पर भीड़ बहुत थी, जब ऐसे किया तो सारा थल्ले। मजे की बात एक और है, किसी को चोट नहीं आई, लेकिन हमारा जो एक कीबोर्ड प्लेयर सुखा पाजी, हाँ। उसको लगा कि यार सारे तो सलीम की तरफ भागे, मेरी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, वो खुद ही ऐसे करके गिर गया। और देखो मेरी बात सुनो, वो खुद ही ऐसे करके गिर गया, हम उसको उठा रहे, सुखे पाजी उठो पाजी उठो, और वो ऐसे देख के फिर आंखें बंद करके। मैंने कहा चलो इसको ट्रोमा सेंटर लेके चलते। उसको उठा के जब हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इसका तो ये करना पड़ेगा, तो बीच में बोला पाजी मैं ठीक हूँ। कैश भाई का ये बड़ा, मैं बहुत बार देखता रहता हूँ, कुछ भी आए सलीम साहब का गाना तो बहुत सुंदर है। ये मैंने एक बात नोटिस की है कि इनके हर शो में आप देखना, कोई आदमी खड़ा नहीं होगा, ये आके बोलेंगे ओ यार बैठो यार,
ओ बैजो पहले टिक के बैजो यार, मतलब बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं होता, बैजो ऐसा बैजो माहौल बनाते हैं बस। ओ बैजो यार, ओ बैजो। तो सलीम पाजी की गायकी के तो लोग फैन हैं ही। आजकल ना नया चीज है, ये जो बातें करते हैं ना उसके बड़े फैन है लोग। मतलब गाने का तो मजा आता ही आता है, वो इनकी बातें बड़ी रंगीली होती हैं। सलीम भाई वो किस्सा तो सुना जो आप स्टेज पे सुना रहे थे एक दिन। कौन सा? एक बंदा मर के ऊपर गया। सुनाओ। वो ना एक आदमी था जी, उसको ठंड बहुत लगती थी, नीचे वो ठंड से ही मर गया। और जब वो मर के ऊपर गया तो उसने काम बड़े अच्छे कर रखे थे, तो उसको स्वर्ग में भेज दिया गया कि ये स्वर्ग में जाएगा, ये स्वर्ग का हकदार है। तो वहां परियां आई, उन्होंने पंखा ऐसे करके ऐसे किया उसको, वो वहां भी मर गया। बहुत ही बढ़िया। पाजी कहाँ से आती हैं इतनी बातें आपको? पता ही नहीं। नहीं ये तो आप आर्टिस्ट हो कपिल, आप बहुत कमाल। कई लोग जो बीमार थे या बहुत सारे ऐसे लोग मैंने इस शो में देखा है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल जिंदगी से तंग आ गए थे, हम बीमारियों से, हर चीज से। जब से ये द कपिल शर्मा शो शुरू हुआ तब से हमारी सेहत अच्छी हो गई। पाजी हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है अपने शो में, जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हो जी, जो है ना वीडियोस डालते हो। नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ प्लीज। वो मैं स्पेशली शो जब देखता हूँ तो ये वेट करता हूँ कि पाजी उन कदों सारे ने करतूता आगे लेके आएंगे तो की होएगा। दिखाइए प्लीज। ये दलेर पाजी ने फोटो डाला है इंस्टा पे, हर्बल मटन है। व्हाट इज हर्बल मटन? पाजी हर्बल मटन क्या होता है? आयुर्वेदिक मटन है? सच्ची। ये आयुर्वेदिक मतलब क्या? आयुर्वेदिक इसलिए है कि आप सबको पता होगा कि जो बकरे हैं स्पेशली वो बेरियां, पत्ते, नीम के पत्ते, सारी चीजें वो तकरीबन सारा हर्बल खाना खाते हैं। धूप घास जो होती है वो कैंसर के लिए बहुत कमाल होती है। वाह वाह। धूप घास को खाते हैं, फिर आक के पत्ते खाते हैं। मतलब मैं इतनी जड़ियाँ बूटे को, मैंने खुद बकरे, मेरे पास अभी 150 बकरे मैंने पाल रखे हैं, सिर्फ जितनी जड़ी बूटियाँ खा रहे हैं। तो उस जड़ी बूटियों को जब अर्क बॉडी में बकरे की आ जाए, तो जब आप बकरा खाएंगे तो वो आयुर्वेदिक। चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं जरा। तो पाजी ने एक्सप्लेन बड़ा मजेदार किया दलेर पाजी ने। वाह। पाजी बकरा घास खाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मटन हर्बल हो गया। हर्बल मटन कमिंग सून, तो इन्होंने ऐसे लिखा है जैसे कोई एल्बम आने वाला है। कमिंग सून। और दिखाइए। ओ माय गॉड। गले में लटकाई हुई सोने की चाबी कौन से खजाने की है? ये सवाल मैंने भी किया था, ये तो मेरा भी कमेंट है। ये बस यही है कि जब कभी शो में आना तो ताला खोल देता हूँ, अंदर आ जाता हूँ। किसी ने लिखा आपका सही है पाजी, मटन बना के लॉकर में रखो, चाबी गले में डालो ताकि कोई और ना खा जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा था। और दिखाइए। ओ माय गॉड। हेलो वीकेंड, हैशटैग कॉफी, हैशटैग फ्राइडे, हैशटैग वीकेंड। वाह। दिखाइए जरा कमेंट्स। लड़कियों का ऐसा ही है, ये किसी भी चीज में एक पे एक फ्री मांग लेती हैं। नीचे किसी ने लिखा स्माइल से लग रहा है दोनों ही फ्री में मिले हैं। किसी ने लिखा ये अपनी फोटो के चक्कर में सामने वाले की कॉफी ठंडी कर रही हैं। किसी ने लिखा मैडम कॉफी में ऐसा दिल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको किसी ने रिप्लाई किया कॉफी की दुकान पे नौकरी करनी पड़ती है। और दिखाइए। ओहो सरप्राइज। ये इतना खूबसूरत लड़का कौन है? दिखाइए कमेंट्स। सरप्राइज। व्हाट इज अ सरप्राइज? सलीम भाई ऐसे खड़े हैं जैसे दूसरे के प्लॉट पे कब्जा करने आए हो। सच सच बताना, हाथ और गले का सोना आपने खरीदा है कि लूटा है? कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाजा तोड़ दो। बड़ी पुरानी बिल्डिंग है भाई, ज्यादा ऊंचा मत गाना, गिर जाएगी। भाई साहब तो ऐसे खड़े जैसे पीछे बुर्ज खलीफा हो। और दिखाइए। और भी दिखाओ यार, बेइज्जती करो साडी।
जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। दिलेर भाई ने फोटो डाला है ये, दिखाइए जरा कमेंट्स। ऐसी गाड़ी देख के मुझे जमाने की नहीं कमाने की टेंशन होती है। I like it. देखा पाजी खुशी में भूल गए ये फोटो ने कार में बैठ के स्टीयरिंग पकड़ के खिंचवानी थी। और दिखाइए। ये अच्छा है। I like मेरे last पास one. ऐसी गाड़ी हो तो गाड़ी को बेडरूम में पार्क करूं और खुद पार्किंग में सोऊं। क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय हाय। Amazing, amazing. किसी ने लिखा पाजी आपकी टांगों के बीच घोड़ा दिख रहा है। Oh my God! सर साइड ये हो ठीक है। जाओ, गाड़ी को निकलने दो। और दिखाइए आगे। ये रिचा दीदी ने फोटो डाला है विद नो कैप्शन, ओनली स्माइली। दिखाइए। ये कौन है सुंदर सी कन्या? ये रिचा दीदी जैसी लग रही है ना। लगता है सामने कोई बुजुर्ग बैठा है इसलिए घूंघट निकाल रही हैं। आपकी इन्हीं फोटो की वजह से मेरे पापा मुझे कहते हैं देखो शर्मा जी की बेटी कितनी आगे निकल गई। किसी ने लिखा ये गाड़ी मेरी है, कृपया ग्राहक की तरफ बैठे, मालिक की तरह नहीं। आगे दिखाइए। ओहो। गुड मॉर्निंग गाइस। कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। बढ़िया है। चुन चुन के फोटोज लगता है टी शर्ट सेल से ली है इसलिए बड़ी लग रही है। जानबूझ के बड़े साइज की खरीदी है, इनको लगता है मैं अभी और बड़ा होऊंगा। सलीम अपनी अनारकली का वेट करते हुए। ऐसी साइकिल मेरी गर्लफ्रेंड को सरकारी स्कूल से मिली थी फ्री में, पर वो ब्लैक कलर की थी, अब चोरी हो गई। ये नीचे लिखने का क्या मतलब है? और दिखाइए। ओहो। थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव। हैव ए ग्रेट वीक अहेड। रब रखा। वाह। जी कमेंट्स दिखाइए। क्या हुआ, हारमोनियम का पासवर्ड भूल गए क्या? अच्छी बात है। और दिखाइए। Oh, wow. ये क्या लिखा रिचा दीदी? हमारी साथे चलो वीरपुर माजा ये आरसी। गुजराती में मजा लिखा है। आपसे। हमारी साथे चलो वीरपुर। हमारी साथे वीरपुर चलो वीरपुर। गुजरात में एक जगह ओके है। मजा। दिखाइए कमेंट्स इसके नीचे। इतना नजदीक से देख रही हो, अब क्या इनकी छतरी के अंदर चली जाओगी? रिचा जी इतने प्यार से मत देखो, वो बंदा दीवार से बाहर आ जाएगा। रिचा जी खेल रही हैं, देखते हैं पहले कौन पलक झपकता है। अच्छा ओके और फ्लैशबैक टोरंटो कनाडा टूर 2019। वाह, दिखाइए जरा कमेंट्स। यार पाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਭ। नहीं अच्छी फोटो है। क्या हुआ भाई, रॉकस्टार लग रहे हो। जरूर इन्होंने ऑर्गेनाइजर से डांसर का भी पैसा लिया है, वो नहीं आई तो खुद नाचना पड़ रहा है। स्टेप बहुत सुना। किसी ने लिखा नहीं भाई, जब सिंगर गाना भूल जाता है तो ऐसे कवर करता है। जब ऑडियंस में से कोई नोट निकाले तो गाता हुआ बंदा नाचने भी लगता है। किसी ने लिखा पेमेंट जब एडवांस में हो जाए। वाह। वाह। और दिखाइए। फील प्रिविलेज्ड एंड जॉइन द सेलिब्रेशन, द ट्री ऑफ द बर्ड, द स्काई आर द हेयर टू कंट्रीब्यूट अवर हैप्पीनेस। दिखाइए जरा कमेंट्स। बहुत खूबसूरत पिक्चर है पाजी। ये बता रहे हैं अगले गाने के लिए इतना पैसा लूंगा। थैंक यू। ऊपर वाले से पूछ रहे हैं तूने जैकेट तो दिला दी, अब इसे बंद करने के लिए पेट कैसे कम करूं? और दिखाइए। खत्म। धन्यवाद। हाय, कैसे दिलेर पाजी, कैसे आप? हाय दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। इतनी लंबी कुड़ी पहली बार देखी है भाई। थैंक यू थैंक यू। क्या बात। मैं इतनी मेरे को कभी बुखार नहीं चढ़ता, मालूम है? बुखार सोचता इतना ऊपर कौन चढ़ेगा। खैर, दिलेर पाजी तो इधर कई बार आ चुके हैं। अच्छा जी। दीदी से भी मेरी मुलाकात कई बार हो चुकी है। आज मैं खास आपसे मिलने आई हूँ सर, बड़ी दूर से। झूठ बोल रही है, तो बगल में रहती है।
वो क्या आर्टिस्टों को ऐसा बोलो ना, दूर से मिलने आ रहे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है एफर्ट डाले है किसी ने आने के लिए, इसीलिए बोली। खैर मेरे को सर आपको एक और बात बोलनी थी। बोलो जी। दिलेर पाजी ना कप्पू के घर पे हमेशा आते जाते रहते हैं। हाँ, बात तो बोलो, लेकिन ये फुहारा क्यों छोड़ रहे हो बार बार? ओ सॉरी। हाँ बात तो बोलो। हाँ जी। हाँ। दिलेर पाजी आपको पता है कप्पू के घर हमेशा आते जाते रहते हैं। हाँ। और दीदी भी हमेशा आती जाती रहती है। हाँ। ये एपिसोड आपकी वजह से हम लोग शूट कर रहे हैं। हाँ। खैर सलीम जी। जी आप ना मेरे को, मैं इधर से बात करूं चलेगा ना? हाँ जी। हाँ जी। मेरे को ना आप नाला सोपारा में एक दिन के लिए लगेंगे। क्यों उधर लगेंगे ये? अरे उधर ना एक स्कूल खोला था हम लोगों ने। हाँ, उसके अच्छा। मास्टर भाग गए। तो आप मेरे को एज अ मास्टर लगेंगे उधर। मास्टर क्यों भाग गए फिर? अरे बाबा वो मास्टर, ऐसा मास्टर अपनी जिंदगी में नहीं दे। आप मास्टर सलीम है ना, वो मास्टर सलीम है। इतना सलीम दीदी, अरे यार मैं इतना बारीक आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वाह, वो वाह। इतना सलीम है कि बच्चे लोग उसको बोलते थे ना, मास्टर जी मुझे टॉयलेट जाना है, उंगली के पीछे नजर नहीं आता था, इतना बारीक आदमी। मैं सच्ची बोलती है। खैर उसकी बातें छोड़ो। और रिच दीदी, रिच दीदी क्या है? रिचा दीदी नहीं बोलो। मैं बैंक बैलेंस के हिसाब से बोल रही हूँ ना, बहुत रिच है। अच्छा दीदी मेरे को ना वो गाना बहुत अच्छा लगता है, तुनक तुनक तुन। तो तुरंत अच्छा लगा तो दिलेर भाई सामने बैठे हैं, उनको बोलो ना फिर आप। नहीं मैं ये बोल रही है, अगर दिलेर पाजी का गाना मेरे को पसंद आया है तो ये बात मैं रिचा दीदी को नहीं बोल सकती क्या? बता दे, बोल सकती है, पर वो सामने बैठे तो उनको बता दो। नहीं सामने मतलब क्या है, ऐसा मुंह पे किसी का तारीफ करेंगे वो अच्छा लगता है। तो आदमी बिगड़ भी सकता है ना। नहीं समझदार है, नहीं समझदार है। मैं आपको नहीं बोल रही, ये बात 20 साल पहले मैंने मीका पाजी को बोली थी। मैंने बोला आप कितने अच्छे सिंगर हो, देखो बिगड़ गए ना, वो ऐसे ही रहता है। हाँ दिलेर पाजी आप उनकी शादी करवाओ ना। क्यों नहीं करवाते उनका शादी? वो पूरा मार्केट में बोलते फिरते 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार सिखाऊंगा रे। मैं तो कहती है पाजी आप उनकी शादी करवाओ, 12 महीने में एक तरीके से प्यार करना पड़ेगा, तब पता चलेगा उनको। हाँ। और वो हमेशा बोलते रहते हैं ना, सावन में लग गई आग, सावन में लग गई आग। शादी करवाओ, चूल्हे में आग लगवाओ उनसे। क्या बात है यार, क्या वाह बात है, सपना, वाह। क्या वाह, बात वाह, है, वाह। कितनी प्यारी। ऐसा लगता है मुंह देखो घोड़ा मेकअप करके आया जैसे। नहीं लेकिन आज मेकअप एक बार फिर, एक बार फिर। ओए, अमरीशा दीदी बचपन से आप गाना गा रहे हैं ना, बिल्कुल तो आपको पहला पेमेंट 11 रुपया मिला था? जी बिल्कुल। क्या बात है, आपको गाने का 11 रुपया मिला, मेरे को गुनगुनाने का 2000 रुपया मिला था। गुनगुनाने का कैसे पैसा मिला? हाँ मैं ऐसा बांद्रा में जा रही थी, ऐसे चलते गुनगुनाते, ऐसा 2000 का नोट नीचे पड़ा था। हाँ मैंने ना कपू 2000 का नोट उठाया, हाँ। तो मैंने सोचा यार गुनगुनाने का मेरे को 2000 रुपये मिल सकता है, अगर मैं गाना गाना चाहूँ तो मैं कितना कमा सकती हूँ। हाँ इसलिए मैंने अभी प्रैक्टिस चालू कर दी है। गाने की? नहीं बांद्रा जाने की। सम वो खरा होता पकड़ा पकड़ा है ना? क्या टाइमिंग है यार। थैंक वाह, यू थैंक वाह, यू वाह। थैंक यू। वो अच्छे लोग आते तो ऐसे ही मजा आता है, बहुत अच्छा लग रहा है, सबके लिए जोरदार ताली। खैर लेकिन कितना मजा लग रहा है ना आज, कितना अच्छा लग रहा है। एक सेलिब्रिटी दूसरे सेलिब्रिटी से बैठ के बातें कर। तू कहाँ से सेलिब्रिटी है? अरे मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपको पूरी दुनिया प्यार करती है ना, नाला सोपारा में मेरे को सब लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत वट है। अर्चना जी मैं किधर भी चले जाऊँ ना, नाला सोपारा में किधर भी कोने में, ऑटो वाले मेरे से 1 रुपया नहीं लेता। क्यों? मैं पैदल जाती हूँ ना। कैसे लेगा बाबा? क्या बात। क्या फालतू की बातें कर रही है सलीम पाजी? पहली बार आए, क्या सोचेंगे वो वो? सोचते नहीं, वो बचपन से गाने गा रहे हैं, वो कुछ सोचते नहीं है। हाँ सर आप बचपन से गा रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ आप छोटे से गा रहे हैं, हाँ जी। पांडे मोटे से गा रहा है, अनूप जी जलोटे से गा रहे हैं, ये अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा है। और कई लोग सुबह सुबह लोटे से गाते हैं।
मेरे को बता रहा था आपकी 10 साल की उम्र में सर आपका एल्बम आ गया था, पहला आपका एल्बम। चरखे दी कुक। अच्छा, तो उसके लिए आपको पेमेंट मिली थी कि चॉकलेट टॉफी दी थी उन लोगों ने? नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक बार बचपन में ना इनके गले में ऐसा टॉफी अटक गई थी। अच्छा। ये पूरे स्टूडियो में भागते फिर रहे थे, अरे मेरी पेमेंट फंस गई, मेरे पेमेंट फंस गई, ऐसा बोल रहे थे, इसीलिए बोली। तो इतना कुछ बोल रही, तुझे पता भी है इन सब के बारे में? अरे सब जानती हूँ, मैं तो इतनी फैन हूँ सबकी, दिलेर पाजी की भी इतनी फैन। दिलेर पाजी, आप उधर पटना में पैदा हुए थे ना? हाँ, और लेकिन आप बड़े दिल्ली में हुए। नहीं, यूपी बिहार बंगाल। यूपी बिहार बंगाल में, तो पटना में आपको बड़े नहीं होने दे रहे थे क्या वो लोग? नहीं मेरे क्या बात है यार, कमाल है सर। ओए, आपको पता है दीदी मैं फ्यूचर का भी प्रेडिक्शन करती हूँ सर। मुझे बख्श देना। हाँ सर, मैं करती हूँ। उधर कर दो। ज्योतिषी हो आप? हाँ ज्योतिषी हूँ। अभी से? देखना 4-5 सेकंड बाद मैं बोलूंगी मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, देख। सर आपको मालूम है मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। हो देख, माय गॉड, मैंने अभी बोला था। खैर मेरा सर पार्लर था सलीम जी इधर, तो मैं अभी भी मसाज करती हूँ। अच्छा। तो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी मसाज है मेरे पास, हाफ फ्राई मसाज। हाफ फ्राई मसाज में क्या होता है? हाफ फ्राई मसाज में क्या रहता है, हम कस्टमर को 20 माले की बिल्डिंग के टेरेस पे बुलाते हैं मसाज करने के लिए, लेकिन उसको बोलते हैं देख 6 अंडे लेकर आना। अच्छा। फिर वो जैसे ही नीचे आता है ना, हम लिफ्ट बंद कर देते हैं। अब वो चल के आता है, ऊपर आता है, थक जाता है। हाफ फ्राई हो जाता है। वो जैसे कमरे में आता है ना, वो हाफ फ्राई होता है। मैं बोलती अरे तो हाफ फ्राई, ये तो हाफ फ्राई, ये तो हाफ फ्राई, इसका मसाज करो। ऐसा तो हमारा। इसमें अंडे का क्या है फिर? अंडा तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। सुच्चा है दीदी। अरे नहीं पीजिए दीदी। ओहो, मेरे पास एक और मसाज है सर, बीन मसाज। बीन मसाज में क्या बीन होता बीन होता है ना, जैसे बीन बजाते हैं, वो बीन मसाज है। उसमें क्या होता है? हाँ जी, इसमें क्या रहता है, कस्टमर आता है, हाँ। हम उसको लेटाते हैं। अच्छा। और इतना बड़ा सांप लाते हैं। ठीक है, सांप को हम लोग तेल लगाते हैं, कमरे में मैं उस सांप को छोड़ देती हूँ और बाहर जाके मैं बीन बजाती हूँ। अभी सांप की मर्जी, उसको जिधर मसाज करना है। वाह भाई वाह। नहीं मैं सलीम जी, ये बहुत अच्छी मसाज है, इसमें डिटॉक्स भी होता है। कितने कस्टमर लोग झाग छोड़ के जाते हैं मुंह से, मालूम है उधर। बहुत अच्छी मसाज है, कभी भी आइएगा। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। एक बार ना, चलो ये तो सपना बन के आती है, लेकिन एक बार कृष्णा के लिए जोरदार ताली। थैंक यू सो मच। क्या बात है, इतने बड़े बड़े सिंगर आए हुए हैं कपूर शर्मा। बड़े बड़े सिंगर हैं, तो तू अपना मंजीरे जैसा मुंह लेके आज ही आना था तेरे को। भाई तुझे गलत क्या, उन्होंने तो मंजीरे अर्गा मुंह नहीं है, किदे वर्गा? शहनाई अर्गा है। यार हेलो दिलेर पाजी, हेलो रिचा दीदी। दीदी क्या होता है? मैडम बोल। अच्छा, उस हिसाब से मेरे को ये बता दो कि उनको मास्टर सलीम कहना है कि प्रिंसिपल सलीम कहना है? नाउ आई एम डॉक्टर मास्टर सलीम। ओह ये भी मरीज है, ऐसे नहीं है। हाँ। आप इधर हमारे शो में पहली बार आए, ये बताइए कुछ खाया पिया आपने? ये पूछ तू, जो आपने खाया पिया उसमें से कुछ बचा है मेरे लिए? ये पूछ। उल्टी बातें मत पूछ। मुझे भाई, ये तो मेरा यार स्टाइल है एक वेलकम करने का। वैसे भी तुम्हारे इधर काजू बादाम पड़े होते हैं, तुमने कभी मुझसे पूछे हैं? तुमने पहले कभी खाए? अगर रिएक्शन कर गए तो। बादाम खाने हैं इसमें। एक दिन मैंने 4 बादाम खिलाए, कहता मेरे को 7 पीढ़ियों की याददाश्त वापस आ गई। इसकी दादी ने एक रात 4 बादाम भिगो के रख दिए, दादा सारी रात पहरा देता रहा, जागते रहो कोई खा ना जाए। जा यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी आज। ना कपूर शर्मा, मुंबई आके इसकी ग्रोथ के नाम पे सिर्फ उम्र बढ़ी है, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो ग्रोथ के नाम पर क्या मेरे 4 पैर निकल आते, 2 सर निकल आते? कपूर शर्मा, मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जैसे इतने दिग्गज सिंगर है ना, ये पंजाब की देन है, वैसे ही ये चंदू भी पंजाब की देन है। देन दून कोई नहीं है। क्या हो? हेलो, मैं पंजाब की नहीं हूँ, हरियाणा की हूँ। हाँ। फरीदाबाद। और ये भी पंजाब की देन नहीं है, ये पंजाब वालों ने बाहर फेंका था, मुझे हरियाणा बॉर्डर पे मिला ये। सीरियसली। आपको पता है
सारा पंजाब ना अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे सोनी टीवी को भेजता है कि इसका ध्यान रखो, इसको कोई कमी ना आने, कहीं वापस ना आ जाए पंजाब। ये है इसके हालात। नहीं पाजी, ऐसी बात नहीं है। वो तो मेरी परफॉर्मेंस से खुश होकर मेरे को प्राइज मनी भेजते रहते हैं। ये ऐसी बातें करते जो लोगों ने भेजा वो तो मैं दिखा ही नहीं सकता नेशनल टीवी पे। प्राइस मनी कहाँ जाती है? कपड़े क्या पहन रखे तुमने? ये पहना था, मेरे असली तो उतरवा देता है पीछे ये। मेरे फेस पे चाम बहुत है। लड़कियां मुझ पे मरती बहुत है पाजी, किसी से वगैरह भेजती रहती हैं, इसलिए वो ये मैं दिखा नहीं काम सकता। करूं, एक ना कुंजल होता है जो योगा में करते हैं ना, इधर से पानी खींच के इधर, तो ये सैनिटाइजर डाल, इधर से इधर निकाल, दिमाग सैनिटाइज कर। तेरी जो सोच है ना ये फैलनी नहीं चाहिए, ये यहीं के यहीं मर जानी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। चलो क्या बात है यार। गेस्ट को परेशान कर रहा है। ऐसे नहीं, मैंने जाना, मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई। दिलेर पाजी मेरी बात सुनिए। बीइंग ए पंजाबी, मैं भी ना पंजाबी आर्टिस्टों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पहले अपने लिए तो कुछ कर ले। कपूर शर्मा यार बीच में डिस्टर्ब मत करो। मैं चाहता हूँ कि मैं पंजाबी आर्टिस्टों के लिए एक यूनिवर्सिटी खोलूँ। चलो यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग सुना दे फिर। यार मेरी बात सुनो, स्पेलिंगों के हिसाब से चीजें खुलती ना तो चीको स्लोवाकिया नाम का देश ना चीको बसता। स्लोवाकिया नहीं, चेक स्लोवाकिया। तो तुम कोई भी वाक्य हो तुम भी स्पेलिंग के साथ बताओ ना। पक्का? जब पक्का। रहने दे, मैं नहीं चाहता तेरी बेइज्जती हो। ओके सुनो फिर। CZECHOSLOVAKIA। अब बता। कपिल डैम गुड यार। खैर पाजी मेरी बात सुने, अंदर की बात ये बंदा मुझसे करता है जेलसी। अच्छा, हाँ, कितनी की? बहुत ज्यादा करता है ये बंदा। ओए होए। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें डायलॉग था ना कि अगर दोस्त पीछे रह जाए तो तकलीफ होती है, और दोस्त अगर आगे बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तकलीफ तो मेरे को सच्ची में होती है। अब हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं ना अपनी गाड़ी में बैठे बैठे, ये सडनली आता है, लकड़ी की इसने कार बनाई हुई है, यूं यूं करके पता है ऐसे निकल जाता है ये, मतलब हद है। वो कल मैंने देखा ट्रक के नीचे चीकू आ गया, एक सेम तेरे जैसा लग रहा था। काम की बात कर फटाफट, और चलो फटाफट। रिचर्ड जी मेरी बात सुनो, मैं अकेला नहीं ये यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ, मेरे साथ मेरे इन्वेस्टर्स भी रेडी हैं। कौन है तेरे इन्वेस्टर्स? क्या है? हाय हाय सलीम जी, नमस्ते नमस्ते दलेर जी। पैर पे नहीं। नहीं, क्या बात है, कैसे हैं आप लोग? सॉरी मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। मुझे लगता है दुनिया में तू बहुत ज्यादा पहले आ गई है, थोड़ा लेट आती तो हमारा अच्छा म्यूजिक वाला माहौल बना हुआ था। क्या जरूरत थी तुम दोनों की आने की? खबरदार कपूर शर्मा, अगर मेरी होने वाली इन्वेस्टर के बारे में कोई बात की तो। अच्छा, तो ये है इन्वेस्टमेंट। ओ माय, आपके इतने बुरे दिन आ गए? रिचा दीदी मेरी बात तो सुन लो, मैं इंट्रोड्यूस तो करवा दूं पहले अच्छे से। अच्छा, बोलो। शी इज मिसेस भूरी चंदू। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ अपना नाम जोड़ने की? अच्छा देखो, डांटती बीवियों की तरह है, लेकिन नाम जोड़ने में ये तिलमिला उठती है। दिलेर भाई यही मेरी इन्वेस्टर है। अच्छा, हाँ, ये कल तक तो सोनी की पैसा वेस्टर थी ये, फिर आज इन्वेस्टर हो गई। पैसा वेस्ट। कल मैंने देखा, कल एक बेचारा मांगने वाला बैठा हुआ था, उसके पास जाके बैठ गई, कहती देखो अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, सब एक समान होते हैं, हमें मिल बांट के खाना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। उसकी बिरयानी खा गई है। भूरी, तुम 2 दिन और भिखारी का खाना ना खाती, मैंने तुम्हें इधर इन्वेस्टर साबित कर देना था। रिचा जी, ये लोग ना कुछ भी बातें बना रहे। ये देखिए, होटल चिल पैलेस मेरा होटल है, पूरे एरिया में मेरा होटल जाना माना है। कोई जाना माना नहीं तेरे, जाना माना मैं बता रहा हूँ। कोई गंदे तौलिए सफेद रंग के, कोई कस्टमर कहता गंदे, कहती नो इट्स मड वाइट, यू नो। भूरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? क्या? एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, ये ओए होए के दम पे 5 मिनट सरवाइव करने वाले आर्टिस्ट, तुम चुप रहो। अब बोलो। शाबाश, 9 साल हो गए तुझे। आज पहली लाइन तूने मजेदार बोली है। मेरी बात सुनो, जिनकी खुद की दाल रोटी ना एक्सक्यूज मी के सर पे चल रही हो ना, वो दूसरों के ओए होए पे ध्यान नहीं रखते। सलीम जी, ये ना इसकी बकवास बातें बिल्कुल खत्म नहीं होगी। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी सिंगिंग इतनी पसंद है, जब भी आपका गाना सुनती हूँ झूम उठती हूँ। झूठ बोलती है पाजी, झूठ बोलती है। स्टीरियो तुम्हारे घर में है नहीं, गाना कहाँ सुनती, वाटर कूलर में?
हेलो सोनी टीवी, हाँ यहाँ पे वो मदारी को बोलो अपना बंदर उठाए और निकले यहाँ से। एक सिंह, तुमको कितनी बार बोला है चांदू मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। सही। कहाँ मैं, कहाँ तुम? कहाँ तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे अडानी इंडस्ट्री का आधे शेयर की मालकिन ये है। अब बुरी ना तुम कहीं पे हो ना मैं कहीं पे हूँ, हम दोनों यहीं पे हैं। 36 के 36 गुण मिलते हैं हमारे। पिताजी तेरे से मिलते नहीं और 36 गुण तेरे मिलते हैं। वाह, जा यार। कपूर, तुम्हारे दिल में अगर मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है ना तो आज अपने दोस्त को मुंह तोड़ जवाब दो, नहीं तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। देखो खबरदार, इसका मुंह तोड़ा। ये जुड़ा हुआ इतना गंदा लगता है, तोड़ देगी तो क्या लगेगा। आपको पता है जब ये पैदा हुआ ना, हाँ सब बताओ बताओ। हाँ कोई बोलेगा नहीं मैं पैदा होने वाला हूँ, कोई बोलेगा नहीं। चलो करो पैदा, मुझे करो फटाफट करो करो। अच्छा मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसमें इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। ये जब पैदा हुआ ना, हाँ हाँ मैं पैदा हुआ, फिर बधाई मांगने वाले हाँ, आए, फिर मैं पैदा हुआ, फिर अगर ये मैं करना शुरू कर दिया ना फिर देख ली। ये आए, जैसे ही पहुंचे ना सेम टाइम पे मुर्गी ने अंडा दे दिया। तो बधाई मांगने वाले इनका मुंह देखा, वो मुर्गी के पास चले गए, कहते आप ही दे दो, उनके तो कुछ खास हुआ नहीं। वेरी गुड। बहुत काम खराब है पाजी। पाजी जब ये पैदा हुआ इनके घर वाले भी मुर्गी के पास चले गए, कहते मुर्गी बहन जी इससे पहले कि बधाई मांगने वाले आ जाएं आप अपने अंडे के साथ हमारा बच्चा एक्सचेंज कर लेंगी। मुर्गी ने चोंच मार मार कर बता कर झूठ बोल रहा है, ऐसे कभी होता है? आपको पता है जिस डॉक्टर ने इसकी डिलीवरी कराई उसने अपने दोनों हाथ कटवा दिए। क्यों? चला गया युगांडा चला गया, कहता यार मैंने नहीं ये पाप लेना अपने सर पे। जिस दिन पैदा हुआ पूरा दिन पंजाब में बारिश हुई, भगवान को पता था इसको धोने में पानी नहीं कम पड़ना चाहिए। ये हुआ इसका हालात। जब ये पैदा हुआ, पैदा होते ही ये न्यूबॉर्न बेबीज के पास जाके मांगने लग गया। और जब ये पैदा हुई पाजी इसकी मम्मी ने इसके पापा की क्लास ले ली, कहती इधर आओ कान पकड़ दो इधर। कहते तुम कहते थे शादी के बाद कुछ करना, ये काम करना था तुमने। हो गए तुम दोनों पैदा। तुम्हें किए हैं, तुम्हें पता होगा। मैंने किया तुमने ये कर रहे इल्जाम हो? मेरे सर पे मत डालो। तुमने कर रहे हो इधर पैदा। कुछ है तुम लोगों का बोलने का? है एक लाइन बची हुई है। चल बुरी। क्या बात है? बहुत अच्छे। जीदे जब ये पैदा हुआ, हाँ जी, इसकी मम्मी को नौकरी से निकाल दिया। फिर कहते बच्चों के डायपर चुराती हो, बाहर निकल गया। सुनो 3 महीने की बाजी, 3 महीने की सजा इसकी मम्मी को नहीं की हुई थी। बताओ। चंदू, तुम्हारे लिए सारे इन्वेस्टमेंट्स डील्स सब कैंसिल। मेरी बात तो सुनो बुरी। नहीं सुन मेरी बात सुनो। कैंसिल। और मेरी बात कैंसिल। वो गई ना वो चुपचाप। मैं भी चुपचाप जा रहा हूँ, तुम क्यों बोल रहे बीच में? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। चलो ओके बाजी, ओके बाजी। पारी जैसे इन दोनों को अभी ये लग रहा था कि काश हमारी एंट्री जल्दी खत्म हो और हम निकले। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई ऐसा शो आ गया हो कि आपने सोचा हो यार ये खत्म हो और निकले? बहुत बार। हम लोग करनाल गए शो करने के लिए, और जैसे हम लोग शो में एंट्री करने वाले थे तो हमारे साथ लड़का था बॉबी, उसका भाई था हैप्पी। वो जैसे अंदर गया और फटाफट बाहर आया, बोलता कि पाजी ऐथो निकल लो। क्यों? बोला अंदर ना कुछ माहौल ठीक नहीं लग रहा है और बहुत ही कुछ अलग ही चल रहा है। तो जैसे मैं डेयरिंग में यार चलते देखते क्यों हो रहा है, चलते अंदर गए तो वाकई वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाइयों अब दिल्ली से ग्रुप आया है, आप सब तैयार रहना, जैसे आएंगे हम लोग दिल खोल के उनको जूते मारेंगे। वो थे भी सारे 6 फुट के, सब सफेद कुर्ते और धोती को चादरा बोलते सबने पहनी हुई। कम से कम वो 300-400 लोग होंगे। अब हमने कहा अब बात हो गई, टेंट से बाहर इतना जा भी नहीं सकते। पर क्यों लेट हो गए थे? ऐसा कुछ हुआ था? ना नहीं, पहले मूड बना, ऐसे मूड बना, लेट कुछ नहीं। उनका दिल ही ऐसा था, बस मूड बना होगा तो। हाँ, हमने स्टेज पे चले गए, गाना गाना शुरू हो गया। बस वही हुआ कि 1 घंटे बाद एक आया और उसने ऐसे सोडा पकड़ा था हाथ में और ऐसे हिलाना शुरू किया। पूरी जब झाग बनाई तो एक सोडा ऐसे पट से फेंका तो वो जाके सीधा हमारे पैड वाले को लगा बड़ी जोर से। ओह गॉड। तो वो फिर संभल के बजा रहा था। फिर दूसरा भी शुरू हो गया ऐसे करके। तो मैंने कहा ये तो अब मुश्किल है।
तो फिर बड़ा बड़ा ने पैर पर जामने की जब भागने शुरू की, 2-4 लोग भागे, तो फिर जो दूल्हा था वो दौड़ के मेरे पास आया और मेरे को गले लग के मेरे कान में बोलते, पाजी आप प्लीज यहाँ से जाना मत, मुझे बचाना मुश्किल हो जाएगा, आप भागना मत, तो आप थोड़ी देर करते रहो, ये सब माहौल अपने आप समझ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी। फिर माहौल पे हम लोग गाते, फिर सडनली क्या हुआ कि वो आपस में ही एक आदमी आया, उसने उसका दूसरे आदमी ने कुर्ता उठाया, ऐसे उसके मुंह पे डाल दिया और उसको फिर मारना शुरू किया। थोड़ी देर में देखा कि वो अर्चना जी 150 बंदा आपस जी मुक्का लात मुक्का चल रही हैं और हमको वो ना म्यूजिक बजता रहना चाहिए ताकि हम उनकी जो आवाजें वो पब्लिक को ना सुनाई दे, जो हाय मर गया ये हो गया। फिर तो उसके बाद फिर थोड़ा माहौल, थोड़ी पुलिस वगैरह आई, तो हम लोग वहाँ से बाहर, जैसे मैं बाहर निकला, मैं बस में बैठने लगा तो 2 लोग आए बड़े प्यार से, बोलते हैं कि आप ना, पंजाबी में बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा भक्ति संगीत भी गाओ। अब मैं थोड़ा बाहर आके थोड़ा लगा कि अब तो हम निकल चुके हैं, मैं कहा गालांगे जरूर गावांगे। बोलता हम आपको बोल रहे हैं आप जरा भक्ति संगीत भी गाया करो। मैंने यार गा लेंगे। तो उसने ऐसे किया, अपने शॉल कैसे किया, सारे यहाँ पे ना ऐसे, मतलब इधर भी गन वन लगी हुई है उसके, और मैं तो थोड़ा देखा तो थोड़ा मैं घबरा गया। मैं कहा पाजी मैं जानते ही रिकॉर्ड करांगा। दिलेर भाई वो वाला किस्सा सुनाओ, मेरी इच्छा थी, सलीम भाई ने भी नहीं सुना, वो जो गजल वाला प्रोग्राम हुआ था जो, ये मैंने रात की बता रहा ये सुनो, बड़ा मजेदार किस्सा हुआ, गया बड़ा कमाल है वो तो। जब मेरे बड़े भाई ने मेरा नाम दलेर मेहंदी रखा, मैं फिरोज मेहंदी साहब की गजलें बहुत बहुत सुनता था और गाता था उनके स्टाइल को, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया दलेर मेहंदी। मैं बड़ा नाराज था, यार पाजी 80 सिख है तू दलेर मेहंदी रखता, लोग कहेंगे यार कि सरदार होके मुसलमान वाला नाम कितना है। तो बोलते यार आर्टिस्ट ना हिंदू ना मुसलमान कुछ नहीं होता, तो मेरा नाम दलेर मेहंदी हो गया। तो मैं गजलें गाता था, तो हमारे कपूर साहब थे, विजय कपूर जी, बोलते कि यार दलेर एक शो है, पार्टी बहुत सुनने वाली है और तू गजलें गानी है। मैं ठीक है भाई। तो बोलते कि मैं 4 आर्टिस्ट और बुक किए ने। आर्टिस्ट थे, रवि जी नाम उनका था, गाते थे, उनके भाई गिटार बजाते जी, तो एक लड़का और था। तो सबसे पहले रवि जी हमारे से बड़े थे, उन्हें नहीं गाना था, तो हम लोगों ने कहा कि भाई सानू गा लो। नहीं, शुरुआत मैं करूँगा। चले आप ही करिए हमारे। बोलते बस पेशे खिदमत है, झूम बराबर झूम रहा गाना कवाली, उसका नाहरम में ऐसे एक शेर है, तुमने ऐसे पहले मूड बनाया और ना हरम में ऐसे अलाप जैसे खींचा आंख बंद करके सुर, एक आवाज आई, साउंड बड़ी जोर से थप्पड़ की आवाज है ढम करके, तो वो माइक का जैसे ऐसे ऐसे हाथ मारा तो उसमें भी आवाज आ गई ठप। हम सब ऐसे देखे ये क्या हुआ, तो मैंने साफ देखा कि इनको एक थप्पड़ मारा बड़ी जोर से, उनका ना पूरा मुंह और घूम गया थप्पड़ खा के। तो जिन्होंने ऐसे आंख खोली ना, तो जिसने थप्पड़ मारा था ना वो बड़ा शरीफ बन के उसने 10,000 रुपया उनके बाजे पे रखा, बोला वाह 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 वाह, क्या क्या चला गया। तो उनका जो भाई गिटार बजा रहा साथ में, उसने देखा कि इनको थप्पड़ मारा है, तो वो इधर मुंह करके हंसने, जोर से हंसने लग गया, हंस रहा है, बहुत जोर से हंस रहा कि भाई को थप्पड़ मारा, अपनी खुंदक निकाली हुई उन्हें। उसके बाद एक चांदी भाई वो भी गुजर गए, वो गुरदास मान के गाना गाते थे। तब उनकी बारी आ गई 1 घंटे बाद, अब वो जैसे ही बैठे, हंस ले टप ले नच ले नी, शेर किया मैंने। उसमें शेर आता, जदों मुंह विच ना तेरे दंद रहने, किन्नू अड़िए हंस के विखावेंगी। तो जैसे ना गाना, जदों मुंह विच ना दंद, ऐसे किया तो एक आदमी सामने इतनी जल्दी आया, उसने यहाँ पे पूरे दांत गाड़ दिए जोर से, और उसने ये उसने ऐसी लव बाइट की ऐसी। तो वो कहता है, वो आजकल ना दंड आई आवाज निकाली, तो मैंने कहा इसका भी काम हो गया। तो जैसे उसने चीख मारी, उस आदमी ने फिर 10,000 रुपये। अच्छा, जब पैसे रखते थे ना तो थोड़ा सिंगर अच्छा लगता है, सिर्फ नरम हो जाता सिंगर, यार ठीक है। 1 घंटा मेरी बारी आ गई, मैं पूरा घबराया। मैं बहुत पतला दुबला पतला था। मैंने कहा यार पता नहीं मेरा क्या होगा अब, तो क्या होना। अच्छा, जैसे ही मैंने
फिर ये सबका आलाप लिया, है ना, टूट जाए ना, ऐसा किया। बोला वाह वाह, एक 6 फुट का आदमी है, बहुत हैवी। उसने, मैं जैसे ये स्टेज पे बैठा हूँ ना, उसने ऐसे ही उठा लिया, उठाया और लगा ना दबाने। तो मैंने बड़ी जोर से बोला, पाजी मैंने दबाना ना, प्लीज दबाना ना, प्लीज दबाना ना। तो उसने फिर ऐसे उठा के मुझे ऐसे से घूमने लग गया बड़ी जोर जोर से। वो ऐसे घूम गया बड़ी देर, और उसके बाद उसने मुझे ऐसे ही पटक दिया फिर वापस दरवाजे पे। तो फिर उसने फिर जेब से 10,000 निकाला। वाह वाह वाह। पर वो सारी उम्र ऐसा वाकया रजिस्टर है, मैं अभी जब सुनाता हूँ तो एकदम वो दिन याद आते। 83 की बात है, एकदम याद आती है कि ऐसा क्या हुआ। टशन थी ऐसा सब लोगों की। तो ये भी हुआ हम लोग। घर पे सिंगर को बुला के पीट रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। पता कि वो कलाकारों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसे ना इतनी इज्जत की बात है कि इज्जत, मेरी तो बड़ी इज्जत थी। एक बारी मैं और मेरा छोटा भाई हरजीत मेरे साथ तबले पे होता था, और ये भी बात 83 की थी, और तब मेरा इतना कुछ ज़्यादा नाम हो नहीं रहा था। तो एक आया राजन कहना, पाजी बड़ा बड़ा शो है और बस आप ना नहीं करोगे। मैं कहा ओके जी। तो बोला कि पेमेंट बताओ क्या लोगे जल्दी। तब मैंने बहुत सोच के बोला कि यार तू 10 किलो आटा और 10 किलो आटा 10 किलो आटा और 2 किलो घ्यो दे दी, और 100 रुपये ऐसे लावांगे गजला का। 100 रुपए। 100 रुपये, मैं और मेरा भाई तबले पे। बोला भाई ये सब पक्का हो गया, हाँ। पर जो ऊपर की पेमेंट होगी वो मैं सारी मेरी होगी, आपका 1 रुपया नहीं होगा। अच्छा। मैंने ठीक है, बोलते मैं फिर फलां डेट को आ जाऊंगा लेने आपको, और बस आपने मेरे साथ जाना है। मैंने कहा प्रोग्राम क्या है? कहना बस गजलें। मैं कहा ऑडियंस, कहना मज़ा आ जाएगा भाई साहब आपको देख के। वाह। तो चलो ये आ गए, वो डेट आ गई। मैं आया और मैंने कहा भाई कन्वेंस कितने आएगी? तो बोलता पाजी साइकिल साड़ी जिंदाबाद, एक साइकिल। साइकिल? हाँ। बोला तुझी बात चले पीछे भेजो, तो डबरा आगे भेजेगा तबला लेके। तो मैंने कहा ये तो ज़्यादा ही बदतमीजी यार। तो ताकि अच्छा बोलता है भाजी समझा करो ना आप। तो वहाँ से मैंने कोई 5 किलोमीटर दूर था उत्तम जगह। मैंने चलो चल गए। तो पहले तो कोठिया में घुसा, कोठे में घुसते 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 बहुत आगे बढ़ते बढ़ते फिर झुग्गियाँ शुरू हो गई। झुग्गियाँ में जाते गए, अंदर गए। फिर एक जगह ऐसी आई कि जहाँ पे बस एक साइकिल फिर आगे जा नहीं सकती थी, ज़्यादा साइकिल भी नहीं जा भीड़ हो गई थी। फिर हमने बायत वाला उठाया, करते करते फिर झुग्गी की एक उसने जो दरी बोलते हैं बोरी, वो दरवाज़ा था, उसने ऐसे हटाया। तो आप खुश हो जाएंगे, अंदर कोई 20 लोग सारे रिक्शे वाले बैठे हुए थे, जो हाथ रिक्शा चलाने होते हैं ना, तिपहिया रिक्शा, मफलर पहने हुए बड़े। वाह। तो उनके अंदाज भी वाकई सुनने वाले, हाय हाय। शौकीन होंगे म्यूजिक शौकीन, और बहुत खुश हुए कि आ गए। तो मैंने बाजा खोला, तो मैंने कहा जी हाजिर महफिल, क्या फेशे खिदमत करूं? उत्ते जी घुंघरू टूट गए। अच्छा। तो मैंने मोहे आई ना जग से लाज, सब मुझे सब गजलें याद थी, वो गाया, बड़े खुश हुए। करते करते माहौल ऐसा बना, बस आधे घंटे में फिर वो लोगों ने 2-2 रुपए फिर शुरू किए, 2-2 रुपए करने उन्होंने शुरू किए, रखन बड़ा खुश होना मस्ती। पर चलो 2 घंटे शो चला। उसके बाद फिर उसने बोला कि इनको गाड़ी में छोड़ के आओ। तब तक वो थोड़ा टून हो चुके थे। तो दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं भाई अब हमसे गाड़ी नहीं चलेगी। तो अब गाड़ी उनका रिक्शा ही है, तो उनके लिए गाड़ी है। तो मैंने कहा बड़ी इज्जत बजाई, चलो बाहर तक निकले। फिर वो जो आदमी था उसने फिर सारे पैसे तो पहले ही ले लिए। वो टोटल पैसे तो उस टाइम उसने वहीं गिन लिए, कोई 140 रुपये उसके बन गए। बहुत होते थे। तो 100 रुपये हमारी पेमेंट दे दी उसी में से, और 40 रुपये उसके बन गए। कहना भाजी मैं ताड़ा देना नहीं दे सकता, एनी महफिल तुसी जमाई है। तो हमने ऐसे भी दिन देख के बहुत खैर इतनी हंसी मजाक की बातें भी हो रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारी आदरणीय लता मंगेशकर जी शारीरिक रूप से इस दुनिया को छोड़ के गई हैं, लेकिन जो उनकी आवाज है, जो उनके गाने हैं, वो सदियों तक लोग सुनते रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां उनसे सीखते रहेंगी। हम सब उनके फैन हैं दीदी। एक सारी दुनिया
गाना लता जी सारी का कुछ भी जो आपका मनपसंद हो। मैं तो जब भी सरस्वती माँ को जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, सरस्वती माँ की मैंने मूर्त ऐसी देखी है और मैं सोचता इनकी आवाज कैसी होगी, तो वही लगता था कि सिर्फ लता जी जैसी ही आवाज है। मेरे साथ बहुत अच्छा किस्सा रहा, मैं बहुत लकी फील करती हूँ। और रीज़न क्या था, मैं ये नया नया चलन चालू हुआ था इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, तो आपने तो जलवे देखे हुए हैं। तो मेरे मन में आया कि सिंगल का दौर आया कि एक सिंगल गाना निकालना है। तो मेरी एक ड्रीम थी कि मैं लता जी के हाथ से उसको लॉन्च करवाऊं, और वो कहीं जाती नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने वक्त दिया और मैं घर गई। और जब मैं उनके यहाँ घर पे गई और मुझे पहले ही समझाया गया था कि वो ज़्यादा देर नहीं मिलती हैं, मुश्किल से 5 मिनट। मैंने कहा मुझे 2 मिनट भी बहुत हैं, उनके दर्शन कर लेना। बट मैंने 2 से ढाई घंटा उनके साथ बिताया। ਓਏ ਰੱਬਾ दीदी ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ किस्मत वाले। बिल्कुल। और जब उनको मैंने अपना एल्बम दिया कि आप इसे ओपन कीजिए, तो वो बैठी हुई थी, पर उन्होंने कहा खड़े होके करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत यादगार पल हैं। तो मुझे गाना बोला कि आप गा के सुनाइए, तो मैंने उनको गा के सुनाया। Oh my God. और मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं गा रही हूँ और वो बस मुझे बस प्यार किए जा रही हैं, मुझे आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। मैं लता जी से कभी नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे गए हैं, इतना दुख नहीं लगा। पर लता जी के जाने का बहुत ज़्यादा बड़ा दुख लग रहा है यहाँ पे। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी, मैडम नूर जहाँ जी, मेरे डैडी बोलते हैं ये वो लोग हैं जो सदियों बाद भी पैदा नहीं होते। बिल्कुल। मतलब कितनी सदियां गुजर जाती है, उसके बाद कोई एक आध बंदा ऐसा आता है जो अमर होता है। ये अमर है, बिल्कुल। लता जी जैसा कोई नहीं। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.